आगामी चुनाव के लिए विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी जोर शोर से अपने प्रचार में जुटी है। जहां एक और राहुल गांधी देश भर में रैली और सभाएं कर पार्टी के लिए वोट की अपील करते दिख रहे हैं, तो वहीं बहन प्रियंका गांधी भी इस रेस में पीछे नहीं हैं। वो भी प्रचार में जुटी हुई हैं। शुक्रवार को प्रियंका गांधी ने कांग्रेस पार्टी की जीत के लिए देवभूमि उत्तराखंड के रामनगर और हरिद्वार में प्रचार किया और कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की और बीजेपी सरकार पर जमकर बरसी। बोली, बीजेपी का उत्तराखंड से लगाव नहीं, वो तो बस दिखावा कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों को जागना होगा। आज मैं कह रही हूं कि इस देश का सत्य इस देश की जनता के संघर्ष में है। इस देश की जनता को पहचानना पड़ेगा, आपको उठना पड़ेगा, आपको जागना पड़ेगा। जागो, बहुत हो गया है ये। जागो और तय करो कि इस बार जो सरकार आप लाओगे वो आपकी सरकार होगी। वो एक ऐसी सरकार होगी जो आपके लिए काम करेगी, जिसकी स्कीम आपके लिए बनेगी, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए नहीं, जो आपके लोन माफ करेगी, आपके कर्ज माफ करेगी, बड़े बड़े उद्योगपतियों के सिर्फ नहीं। प्रियंका ने इस दौरान बीजेपी को परिवारवाद की परिभाषा भी समझाई। कहा, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि वो अपने परिवार की मर्यादा, गरिमा और कुल की रक्षा के लिए लड़े, तभी अपने देश व प्रजा की रक्षा की। वैसे ही हम पीढ़ी दर पीढ़ी देश की सेवा करना चाहते हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि भगवान राम ने क्या किया? मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहलाए जाते थे? क्योंकि अपने परिवार की मर्यादा उन्होंने रखी, अपने परिवार के असूलों के लिए लड़े, अपने परिवार की गरिमा के लिए लड़े, अपने कुल की रक्षा की और तभी उन्होंने अपने देश की रक्षा की, अपने लोगों, अपनी प्रजा की रक्षा की। ये एक पुरानी हिंदू परंपरा है, ये हमारे धर्म की परंपरा है। इसको परिवारवाद नहीं कहते, इसको सेवा भाव कहते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस देश की सेवा करती है। प्रियंका गांधी ने बीजेपी को घेरते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधा। बोली, पीएम ने कोई त्याग नहीं किया है, लेकिन हमारे परिवार ने त्याग किया। हमें घर से निकाल दो, हमें भ्रष्टाचारी बोलो, पर हम देश की सेवा करते ही रहेंगे। मोदी जी ने कुछ त्याग नहीं किया इस देश के लिए, कुछ त्याग नहीं किया इस देश के लिए। त्याग आपने किया इस देश की धरती के लिए, इस देश की मिट्टी के लिए। आप समझ सकते हैं कि अगर एक परिवार इस देश के लिए त्याग करता है, इस देश के लिए शहीद होता है, उसका क्या मतलब है और उसकी दिल में कैसी श्रद्धा होगी। मैं इन सबको बताना चाहती हूं, आप केस डाल दो, संसद से निकाल दो, घर से निकाल दो, आप हमें भ्रष्टाचारी बोलो, तमाम केस डाल दो, एजेंसियां को हमारे पास भेज दो, मेरी 75 साल की माता जी को भेज दो ईडी के पास पूछताछ कराने के लिए, किसी को, मेरे पति को भेज दो, मेरे भाई को भेज दो, हमारे पूरे परिवार को भेज दो, हमें कोई परवाह नहीं है। बीजेपी सरकार द्वारा लाई गई अग्निवीर भर्ती को भी प्रियंका गांधी ने रद्द करने की बात कही। साथ ही साथ यूपी में पेपर लीक मामले में सख्त कानून लाकर कार्रवाई की बात कही और सरकार बनते ही 30 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा कर दिया। आप जानते हैं कि कांग्रेस ने कहा है कि अग्निवीर की स्कीम रद्द की जाएगी अगर कांग्रेस की सरकार आएगी। क्या आप जानते हैं कि कांग्रेस कह रही है कि ये जो पेपर लीक का हो रहा है, घोटाले हो रहे हैं पूरे देश में, इसके लिए एक सख्त कानून लाया जाएगा, कि एक जॉब कैलेंडर लाया जाएगा जिसमें नियुक्ति का दिन, एग्जाम का दिन, रिजल्ट का दिन पहले से तय होगा और उस जॉब कैलेंडर से इधर उधर जिसने किया उसके साथ सख्ती से कार्रवाई होगी। क्या आपको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 30 लाख खाली पद पड़े हैं सरकार में, केंद्र सरकार में 30 लाख खाली पद है मोदी जी के सरकार में जो भरे नहीं गए हैं, और कांग्रेस कह रही है कि सरकार बनते ही ये 30 लाख पद भरे जाएंगे, आपको रोजगार दिए जाएंगे।
बता दें कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में चले गए हैं। ऐसे में कांग्रेस उत्तराखंड में थोड़ी कमजोर होती दिख रही है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में पूरा जोर लगा रही है और इसी कड़ी में प्रियंका गांधी ने आज हुंकार भरी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।